इजरायल हमास युद्ध की आग भड़की हुई है। गाजा गोलियों, मिसाइलों और रॉकेटों की गूंज से जलकर राख हो चुका है। इजरायली बलों का गाजा के कोने कोने में ऑपरेशन जारी है। वहीं खंडर बन चुके गाजा में हमास लड़ाके छिपकर इजरायली बलों पर हमलावर है। हमास के खात्मे से शुरू हुई ये जंग अब तक जारी है। हमास को जहां ईरान समर्थित अन्य चरमपंथी संगठनों का बखूबी साथ मिल रहा है, जिसके चलते हमास इजरायल पर फिर से हावी होता दिख रहा है। बावजूद इसके इजरायल भी हार मानने के मूड में नहीं है, तो वहीं अब इजरायल के लोगों का भी सब्र जवाब दे रहा है। शनिवार को तेल अवीव में एक बड़ा विरोध प्रदर्शन हुआ, जहां भारी भरकम प्रदर्शनकारियों की भीड़ ने इजरायली झंडे लहराए और प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने टायर भी जलाए। इजरायली पुलिस ने भीड़ को तितर बितर करने की भी कोशिश की। 3 प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया गया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच धक्का मुक्की भी हुई। नेतन्याहू सरकार के खिलाफ प्रदर्शनकारियों ने बड़े मांगे भी रखी। इनमें नए चुनाव कराने से लेकर गाजा में बंधकों की रिहाई की मांग सबसे आगे रही। इजरायल की राजधानी में हुई ये बड़ी रैली नेतन्याहू के खिलाफ गाजा में करीब 9 महीने पुराने युद्ध से निपटने के जवाब में थी, जिसकी शुरुआत 7 अक्टूबर को दक्षिणी इजरायल पर हमास के हमले से हुई थी। इजरायल के सबसे बड़े शहर में एकजुट हुए प्रदर्शनकारियों ने युद्ध बंद करो जैसी तख्तियां लेकर रखी थी, तो वहीं कई प्रदर्शनकारियों के हाथ में बंधकों की रिहाई वाले पोस्टर भी देखे गए। वहीं कुछ ने हाथों में जल्द चुनाव की मांग का बैनर ले रखा था। टाइम्स ऑफ इजरायल को पूर्व शीन बेट प्रमुख युवल डिस्किन ने बताया कि मैं खुद को हर दिन हैरान पाता हूं, सरकार की बेकारता से, युद्ध के असफल प्रबंधन से, पूरी जीत के झूठ से, जिम्मेदारी से पूरी तरह बचने से, अमेरिका के साथ अपने रणनीतिक संबंधों के विनाश से हम अपने भाइयों और बहनों को वापस लाने का हर अवसर चूक रहे हैं, जो गाजा में हमास के कैद में पड़े हुए हैं। बेंजामिन नेतन्याहू इजरायल के इतिहास में सबसे खराब और असफल प्रधानमंत्री हैं। बताया जाता है कि सरकार विरोधी इस रैली में 1.5 लाख से ज्यादा लोग शामिल हुए, जो गाजा युद्ध की शुरुआत के बाद से सबसे बड़ी रैली है। नेतन्याहू के नेतृत्व में देश के लोकतंत्र की मृत्यु के प्रतीक के रूप में कुछ प्रदर्शनकारी डेमोक्रेसी स्क्वायर में लाल रंग से ढकी हुई जमीन पर लेट गए। प्रदर्शनकारियों ने इजरायल सरकार पर गाजा में युद्ध को लंबा खींचने और देश की सुरक्षा और बंधकों को खतरे में डालने का आरोप लगाया। बता दें कि गाजा में युद्ध का दोनों पक्षों पर विनाशकारी प्रभाव पड़ा है। हमास लड़ाकों ने 7 अक्टूबर को करीब 250 इजरायलियों को बंधक बनाया था, जिनमें से इजरायल का मानना है कि 100 से ज्यादा गाजा में बचे हैं, जिनमें से करीब 40 आईडीएफ के मुताबिक मर चुके हैं। शनिवार रात तेल अवीव में एक अलग रैली में बंधकों के हजारों रिश्तेदार और समर्थक शामिल हुए। न्यूज एजेंसी एएफपी की माने तो इजरायल पर हमले में करीब 1200 लोगों की मौत हुई है, जिनमें ज्यादातर नागरिक थे। वहीं फिलिस्तीन के स्वास्थ्य मंत्रालय की माने तो गाजा में इजरायल के हमले में कम से कम 38 लोग मारे गए हैं, जिनमें ज्यादातर नागरिक थे।